हेलो स्टूडेंट, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 के एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक्सरसाइज 10.1। और हम लोगों ने इससे पहले दो वीडियो और बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इन एक्सरसाइज से रिलेटेड, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा एग्जाम्पल। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप जाकर पहले देख लो, कॉन्सेप्ट सीखो, बाद में एक्सरसाइज में आना। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिस करें जो भी आपने सीखा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करें जो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है, उसके बाद आके इसको ज़रूर देखें और पूरे वीडियो को आप जरूर देखें और एक एक क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप भी साथ में प्रैक्टिस करें देख देख के। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल सॉरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन से आपको क्या है, क्या इवेलुएट करना है। भाई मेरा एक 3 to the power -2, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे भी है 3 raised to the power -2। ठीक है, आप भी ऐसे पढ़ सकते हो। पहले का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो पहला नंबर जो हमारा है वो 3 to the power -2। ओके, इनका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या करोगे, मैंने आपको सिखाया है क्या करना है। इसको रेसिप्रोकल कर देने से इसका साइन हमारा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में बदल जाता है, तो 3 to the power 2 बन जाएंगे। एक रूल है, क्या रूल है, यदि आपको कह रहे हैं कि a⁻m है और इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a⁻m। और एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी हमको एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव पावर है तो सबसे पहले आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। और पॉजिटिव कन्वर्ट करने का तरीका है कि अगर नेगेटिव में है तो उसका रेसिप्रोकल कर देने से पावर पॉजिटिव बन जाते हैं। अगर यदि नीचे में रहता ऊपर लेके आ जाएं तो नेगेटिव बन जाएगा, ये आप रूल रखना। अब इसका मतलब क्या है कि 1/3 के पावर 2, तो इसका ऐसे कह सकते हो 1 के पावर भी 2 और 3 के पावर भी 2, क्योंकि 1 में अगर कितनी भी पावर लगा हो तो 1 ही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 होल टू दी पावर 2। ओके, नाउ अगर हम लोग इसको करेंगे 1/3 टू दी पावर 2, दैट मीन इसका दो बार मल्टीप्लीकेशन 1/3 × 1/3। इनको अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1 बन जाएंगे और 3 3 क्या बन जाएगा 9। तो आपका आंसर 1/9 हो जाएंगे। ये आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि -4 to the power -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा -4 होल टू दी पावर -2। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले -2 जो यहाँ पर है पावर में नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे। ओके, नाउ चलिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा 1/-4 होल टू दी पावर 2, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर भी 2 और करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, तो हम लोग इसको 1/-4 होल टू दी पावर हम लोग क्या लिख लेंगे 2। ठीक है, अब आप देखो क्या किया जा सकता है, ये माइनस नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर लेके आ जाता है, ऊपर मतलब यहाँ पे बराबर के जगह। ठीक है, सो 1/4 होल टू दी पावर हम क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, बेसिक सीखो, अंडरस्टूड करो आप। यहाँ से आप क्या करना है, ये माइनस अगर हमारा अंदर में है, नंबर में माइनस है, पावर में नहीं, अगर अंदर में माइनस है तो इस माइनस को क्या किया जाता है, हमको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। जे देखिए, यदि अगर हमारा ऊपर में पावर में अगर इवन नंबर रहा तो हमारी ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1/4 होल टू दी पावर 2 का है कि हमारे यहाँ पे इवन नंबर है। यदि हमारा ऑड नंबर होता तो हम लोग क्या करते, उसको फिर से हम लोग नेगेटिव लिखते। अब आप समझ गए होंगे 1/4 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि उसके पावर में 2 है। सो 1/4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाइड करते हैं तो 1/16। सो आपके पास आंसर हो जाएगा 1/16। तो ये भी एक आंसर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या 1/2 होल टू दी पावर -5। क्लियर है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि इसका अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी पड़ेगी।
पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर में। तो 1/2 है, तो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे 2 और नीचे आ जाएंगे 1, होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, 5। नाउ 2 टू दी पावर 5 ऐसे कर सकते हैं। इसको आप क्या लिखो, 5 बार लिखो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5। इसको आप मल्टीप्लाइड करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 टाइम्स 2 32, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 32। ये हो गया, ठीक है। आप एक काम करो, थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए आपको 2 के वैल्यू रख याद रख लिए, 2 टू दी पावर 2 के वैल्यू आप डायरेक्ट लिखना 4, है ना। 2 टू दी पावर अगर 3 रखें तो आपको डायरेक्ट लिखना 8, 2 टू दी पावर अगर हमने 4 रखा डायरेक्ट लिखना 16, और 2 टू दी पावर अगर 5 है तो डायरेक्ट लिखना हमारे कितने 32, और 2 टू दी पावर अगर 6 है तो डायरेक्ट लिखना 64। इतना कम से कम वैल्यू याद रख लीजिए, काम आ जाएंगे आपको आगे। ओके, नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई एक नंबर अगर लिए a, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा 2 2 3 जो भी लिए, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए। इस फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि -4 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -4 होल टू दी पावर 8, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस विथ पॉजिटिव। सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे, ओके। चलिए हम सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टू दी पावर -5, ओके, और डिवाइडेड हम लोग यहाँ लिख लेंगे 4 -4 टू दी पावर 8। चलिए मैं एक रूल जानता हूँ, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये कहता है, यदि आपके पास a टू दी पावर m इस फॉर्म में क्वेश्चन है और a टू दी पावर n है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, a टू दी पावर m - n, ओके, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे उसी फॉर्म में है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस फॉर्म का यहाँ पे अप्लाई करके ये वाला रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a-4, यहाँ पर भी a-4, तो आप क्या करो, -4 के होल टू दी पावर लिख के आप 5 - 8 कर लीजिए, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, -4 होल टू दी पावर आपके पास क्या हो जाएंगे, -3। लेकिन आपको कहा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने पड़ेगा। मैंने बोला कि इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है, 1/4 -1/4 हो जाएगा और होल टू दी पावर 3 हो जाएंगे। सो इसका आंसर आपके पास ये हो जाएगा, ओके। उम्मीद कर रहे हैं हम समझ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 इस हमारा हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 1/2 टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 2 है, ठीक है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, एक ट्रिक हमको पता है लो, कि यदि आपका कोई a टू दी पावर m है और होल टू दी पावर n है, देन आपका a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। इस फॉर्म में आप इसको लिखोगे, ओके। देखो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 जो है, 1/2 को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1/2 के पावर 3 का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, 3 लिख लेंगे। उसके होल टू दी पावर अगर आप लिखोगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2, ओके। नाउ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर इस लो का इस फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे पावर है, उसके पावर में 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1/2 होल टू दी पावर आपके पास बन जाएंगे 6, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने बोला था, तो आपको आंसर यहीं छोड़ देना है, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम नेक्स्ट पेज में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक बार, -3, ओके, टू दी पावर 4 इंटू आपके पास है 5/3 होल टू दी पावर 4, ओके। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में। देखिए -3 टू दी पावर 4 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 टू दी पावर 4, इसको ब्रैकेट के ऊपर में लिखते हैं, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 टू दी पावर 4, ऊपर में इसका ऊपर में है, मतलब ये भी एक्सपोनेंट में 3 के पावर भी है, तो आप इसको लिखो 3 टू दी पावर 4, ओके।
अब आप क्या कर सकते हैं, हम लोग -3⁴ जो है इसको अगर ऊपर लेके चले जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा 3⁻⁻⁴, ओके। और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5⁴। क्लियर है। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ये हमारा इवन नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसको क्या बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव बन जाएगा 3⁴, ओके। और यहाँ पर हमारा 3⁻⁻⁴ इंटू 5⁴, ओके। अब आप क्या करो, देखो ये दोनों का हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 3 + -4 इंटू 5⁴। क्लियर है। और आप यहाँ देखो 3⁴ हो गया इंटू 5⁴। अब ऐसा होने पे क्या होता है कि किसी के पावर अगर 0 है उसका मतलब क्या हो जाता है, वैल्यू हमारा 1, सो 1 इंटू 5⁴, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएंगे 5⁴, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बोला था, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आइए अब हम आगे क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 आप देखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3⁻⁻7, ओके, डिवाइडेड है ना 3⁻10, और इसका इनटू हमारे पास 3⁻5, ठीक है। अब आइए सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग काम कर लेंगे, तो 3⁻7 डिवाइडेड, अब क्या लिखोगे 3⁻10, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाइड करते हैं 3⁻5, एज इट इज़ उसको उतारेंगे नेक्स्ट लाइन में भी। अब हम लोग को ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 3⁻7 इसको यदि आप ऊपर लेके चले जाओगे तो आपके पास पॉजिटिव बन जाएंगे 3⁻10, ओके। और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है 3⁻5, ठीक है। अब तीनों देखो हमारे पास बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाता है ऐड कर लेंगे, तो पावर अगर ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 3⁻7 + 10, ठीक है, और -5, ओके। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पर पावर को, तो ये -5 है और -7 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -12 बन जाएंगे, 7 + 5 -12, प्लस हमारे पास यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्यूशन करते हैं -12 + 10 तो बन जाएंगे 3⁻2, लेकिन हमारा अभी नेगेटिव पावर है, इसको अगर आप लिखोगे तो क्या कर सकते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे 1/3⁻2, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब आते हैं, हम उम्मीद करते हैं हम समझ रहे हैं चीज़ों को, धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में जो भी यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग उसको आप प्रैक्टिस करते चलें साथ साथ, तो अच्छा होगा आपको आगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 का 5, ओके। ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि 2⁻³ इंटू -7 होल टू द पावर -3 है। सबसे पहले मोटो हमारा क्या रहता है कि हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो अगर 2⁻³ है इसको हम लोग लिख के रेसिप्रोकल कर देंगे, 2⁻³ हो जाएगा इंटू हमारे पास ये क्या हो जाएंगे 1/-7 होल टू द पावर 3, ओके। नाउ अगर आप क्या करोगे यहाँ देखो ना, हमारा कोई यहाँ पे बेस तो सेम है, 1 मल्टीप्लाइड कर देते हैं, यहाँ पे देखो 2⁻³ हो गया इंटू -7⁻³ हो गया। हम लोग को एक रूल पता है कि यदि आपके पास a⁻m इंटू हमारा b⁻n के फॉर्म में है तो a इंटू बी होल टू दी पावर, सॉरी यहाँ पे m रहे तो हमारा m बन जाएंगे। देखो उसी फॉर्म में बेस डिफरेंट पावर सेम, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो आप क्या करोगे 2 इंटू -7 होल टू दी पावर क्या बना लेंगे 3। आप अगर आप इसको फर्दर सॉल्यूशन करते हैं तो मल्टीप्लाई 2 7 -14, ओके, सो -14 होल टू दी पावर 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/n छोड़ देते हैं -14 और होल टू दी पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 5 नंबर भी हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 3⁻0 + 4⁻1 इंटू 2⁻2। यहाँ पे आप सॉल्यूशन करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा 3⁻0 + 4⁻1
इसको ब्रैकेट के अंदर में एक बार लिख लेता हूँ, और 2 टू दी पावर 2। ओके, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, हमको पता है किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 है तो वैल्यू क्या बन जाएंगे 1, प्लस और 4 टू दी पावर -1 है, इसका रेसिप्रोकल करने से पॉजिटिव बन जाएगा तो 1/4। ओके, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे इनटू, देखो 2 टू दी पावर 2 का मतलब हमारा क्या होता है 2 टाइम्स 2 दैट मीन 4। ओके, नाउ इसको अगर हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो 4, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एलसीएम लेंगे 1, और एलसीएम लेने से 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। गॉट इट। इससे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो मुझे मिलेगा 4, और वो और जो रिजल्ट आए इससे मल्टीप्लाइड करते हैं तो 4 इंटू 1 4, प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू 1 तो 1 बन जाएंगे। ये हमारा हो गया इंटू 4। नाउ 4 प्लस 1 करेंगे मुझे 5 मिलेगा, और यहाँ पे नीचे में 4 इंटू 4। क्लियर है। इस 4 और इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे, जो हमारा आंसर आया 5, ये ही आंसर हो गया पहले का। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार उतार लेते हैं 2 टू दी पावर -1 इंटू 4 टू दी पावर -1, और ब्रैकेट बंद, डिवाइड का सिंबल यूज़ किया गया है, 2 टू दी पावर -2 है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। देखो 2 टू दी पावर -1 इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/2 इंटू क्या करोगे 4 टू दी पावर -1 का मतलब 1/4। ओके, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड रख लेते हैं, इसको 1/2 के पावर 2 टू दी पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 1 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1, और नीचे करेंगे तो हमारा 8। क्लियर है। डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पावर को हटाते हैं तो 2 टू दी पावर 2 दैट मीन 1/4। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्यूशन करते हैं तो मुझे मिलेगा 1/8। इस डिवाइड को इनटू में बदल देने से बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाते हैं, देन 4/1, तो 4 टाइम्स काटोगे तो 2 है ना, तो हमारे पास बन जाएंगे 1/2। क्लियर है। तो ये एक आंसर आ गया है, तो हमारा 2 का भी क्वेश्चन आंसर आ गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 3 करते हैं। क्लियर है। 3 करते हैं। 3 में देखोगे तो एक बार मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, उतारने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो है वही वाला नंबर। देखिए 1/2 -2 हो गया, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 2/1 होल टू दी पावर क्या कर लेंगे हमारा 2। ओके, प्लस ये 1/3 है, इसको आप बदल दो तो हमारा बनेगा 3/1 होल टू दी पावर 2, प्लस हमारे पास क्या होगा इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/1 होल टू दी पावर 2। ओके, अब इसको क्या करते हैं 2 टू दी पावर 2 का मतलब हमारा होता है पास 4, और यहाँ पे 3 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 9, और यहाँ 4 टू दी पावर 2 का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, तो आपके आंसर हो जाएंगे 29। उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं, और मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, आप वीडियो को देखें, अंत तक देखें और समझें चीज़ों को। ठीक है, तो 1 2 तो कर ही लिए हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा 3 है, चलिए 3 था, 2 किए नहीं हमने ना, चलिए मैं 2 कर लेता हूँ, 2 छूट गया था हमारा, ये है 2। क्लियर है। अच्छा ये भी तो कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, हो गया 1 2 3 हो गया हमारा 3 का। चलिए अब हम लोग 4 करते हैं, क्या 4 और 5 है ना, 4 और 5 4 करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे देखो 3 टू द पावर -1 दैट मीन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3, प्लस 4 टू द पावर 1 -1 तो इसको हम लोग 1/4, और ये 5 टू द पावर -1 इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे 1/5। ओके, इसके पावर में 0 है, पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर तो 1 है, पता चलेगा किसी की पावर अगर 0 तो 1 होता, लेकिन सॉल्व करके दिखाना होगा। 3 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो पहले ऐसे कर लिखोगे 3 4 और 5 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड कर देना, 3 4 जा 12, 12 टाइम्स 5 कितना 60, तो एलसीएम जो आपके आ जाएंगे वो 60। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 20 60, तो हमारा बन जाएगा 20 इंटू 1 20, प्लस 4 टाइम्स करेंगे तो 15, 15 टाइम्स 1 हमारे बन जाएंगे 15। ओके, नाउ 5 टाइम्स 12 इंटू 1 12, ठीक है, होल टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 20 प्लस 10, ऐसे राउंड फिगर मेड करना आसान हो जाता है,
20, ये 15 है, 10 कंसिडर करो इसको, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, और 5 और 2 जो था ना वो ऐड कर लो, अभी 7 हो गया, तो हमारे पास बन गया 47/60। ओके, समझ रहे हैं चीज़ों को। होल टू दी पावर जीरो, अब किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो वैल्यू क्या आ जाता है 1, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएंगे 1। ठीक है, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि -2/3 होल टू दी पावर -2, इसको हटाना पड़े, फिर पॉजिटिव बनाना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 - 2 होल टू दी पावर 2 बन जाएंगे, और इसके पावर में हम लोग लिखेंगे 2। ओके, नाउ मुझे पता है कि एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में a टू दी पावर अगर m है और होल टू दी पावर अगर n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m इंटू n कर लेंगे, इसी का यहाँ पे फॉर्म है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका। 3 - 2 है ये, होल टू दी पावर 2 इंटू 2 4 बन जाएंगे, इसको हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे, और देखो ये इवन नंबर है तो हमारा पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे कोई है पॉजिटिव आएगा, इवन नंबर है पावर में तो पॉजिटिव, तो 3/2 को कितने बार लिखोगे आप, 4 बार लिखो, है ना, कितना लिखोगे 4 बार लिखो, तो 3/2 और यहाँ पे लिखो 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3 3 9, 9 3 27, तो 27 टाइम्स 3 81। ओके, और यहाँ पे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 के पावर 4 81 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, डायरेक्ट भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है देखते हैं। बोला 8 टू दी पावर -1, 5 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर -4। देखो मैंने बोला कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये नीचे नंबर है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 5 टू दी पावर 3 पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेके जाते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर 4, और आप नीचे लेके आ जाओ तो 8 टू दी पावर -1 नीचे लेके जाएंगे तो हमारे 8 टू दी पावर +1, तो ये 1 को नहीं लिख रहे मैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 टू दी पावर 3 का मतलब क्या समझेंगे, 5 के पावर 3 है, और 2 टू दी पावर क्या है हमारे पास 4। मैं अगर 8 को अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इस नंबर को यदि ऊपर लेके जाएं तो हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4 है, रहने देते हैं, इसको हम ऊपर उठा लेते हैं, तो बन जाएगा हमारा 2 टू दी पावर -3, पॉजिटिव होने से नेगेटिव और नेगेटिव होने से पॉजिटिव। अब आप देखो यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, मुझे मिलेगा 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 के पावर में हम लोग लिखेंगे, ऐड कर लेंगे 4 - 3। नाउ 5 टू दी पावर 3 ऐसे लिख लेंगे एक बार एज इट इज जैसा है, और 2 टू दी पावर 4 - 3 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, मतलब 2। 5 को 3 बार मल्टीप्लाइड करोगे तो हमारे पास 5 5 जा 25, 25 टाइम्स 5 125, है ना, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 है 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है। ठीक है, तो आप याद रखना पड़ेगा चीज़ों को, तो ये 125 इंटू 2 कर लेते हैं, 125 इंटू 2 करें 5 टाइम्स 2, है ना, 125 टाइम्स 2 कर लेंगे तो हमारा 250 बन जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 250। ओके, तो ये हमारा एक नंबर हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व करते हैं देखिए, 5 टू दी पावर -1 तो सबसे पहले पॉजिटिव में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा, उसके बाद एक अगर 2 टू दी पावर -1 इसको भी पॉजिटिव में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको क्या है 6 टू दी पावर -1 तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे 1 ऊपर मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स 2 10, 10 टाइम्स 6 कितना हो जाएगा 60, सो 1/60 इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एम, एम का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको आए कि वैल्यू निकालने का है एक्सपोनेंट्स वाला में, तो आप एक कोशिश करना कि जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है और राइट साइड में वैल्यू है वो दोनों बेस सेम हो जाए किसी भी हालत में। तो अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर उतारते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 5 टू दी पावर m है, और यहाँ पे सिंबल यूज किया डिवाइड का 5 टू दी पावर -3 है। ओके, इक्वल टू 5 टू दी पावर 5 है।
यदि बीच में इक्वल है तो यहाँ पे इम्प्लाइज साइन यूज करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो 5m और डिवाइडेड को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5⁻³ इक्वल टू 5⁵। नाउ अगर हम देखें कि एक हमारा लॉ है, यदि आप कहोगे a⁻m है ना, डिवाइडेड अगर a⁻, हमारे पास क्या n है, देन हमारा क्या बन जाता है a⁻m-n। तो इसका देखो इस फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 5m ऊपर चला जाएगा है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे ये पहले ऊपर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो नहीं तो एक आप क्या काम कर लो, इसको ऊपर लेके चल जाओ, ठीक है, रहने दीजिए, इनटू इसको लेके जाएंगे तो 5⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5⁵। क्लियर है। अब आप क्या कर लो, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो आप ऐड करेंगे तो 5⁻m+3 ओके इक्वल टू m⁵ अब देखिए ये दो वैल्यू इक्वल है, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि इधर का जो भी वैल्यू है होंगे राइट साइड के वैल्यू के बराबर के हैं, सेम है। तो अगर देखिए बेस सेम है तो पावर भी हमारे क्या होगा सेम हो जाएंगे, इसीलिए आप करना कि m+3 इक्वल टू m5। ओके नाउ आपको चाहिए क्या m का वैल्यू, तो 3 को आप ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड में, तो आपके पास क्या बनेगा m इक्वल टू 5-3, सो m इक्वल टू देयरफॉर m इक्वल टू बन जाएंगे 2। आप इसको ऐसे घेर दो और यहाँ पे आप आंसर लिख दो, बस इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में आते हैं, तो आपके लिए आपके स्कूल के एग्जाम के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं, और 6 का पहला यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखो आराम से समझो, और दो भी करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो दिया गया आपका भाई 1/3⁻⁻1, मैंने आपको बोला कि नेगेटिव नंबर नेगेटिव पावर को हमेशा जल्दी से जल्दी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, तो इसको आप क्या लिखोगे 3 बाई क्या कर लेंगे 1 होल टू दी पावर हमारा क्या हो जाएगा 1, तो 1 को नहीं लिखने से चलेगा, माइनस 1/4, तो आप क्या कर सकते हो 4/1 है ना, 4/1, और यहाँ पर -1 पॉजिटिव 1 नहीं लिख सकते हम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर है हमारा -1, हम पहले अंदर का सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब 3/1 का मतलब हमारा 3 और 4/1 का मतलब 4 होल टू दी पावर -1। नाउ 3 और 4 को माइनस करते हैं तो क्या मुझे -1 होल टू दी पावर -1। अब आपको क्या करना है -1 को बदलना है, सो 1/-1 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब -1 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 5/8 -7, तो आप क्या कर लो 8/5 होल टू दी पावर क्या कर लेंगे 7 इंटू 8/5 को 5/8 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 5/8, तो हमारा ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। देखो क्या हमारा बेस सेम है, 8/5 5/8 अलग अलग है, तो यदि अलग अलग है तो पावर क्या सेम है, पावर सेम नहीं है, तो ये भी नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको लिख लेंगे 8/5 कितने टाइम 7 टाइम 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 कितना टाइम हुआ, ये हमारा हो गया 5 टाइम्स, और 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा 8/5 इंटू 8/5, उम्मीद करते हैं 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 5/8 को 4 बार लिखना है, क्या करो 5/8 लिखना है, ठीक है 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे काटेंगे, ठीक है, देखो 1 5 इधर एक वाला 5 1 5 इस 5 को काट सकते हैं, इस 5 इसको काट सकते हैं, ये वाला इसको काट सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 8 को काट सकते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4, जो बचे हुए नंबर है उसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे हम लोग। देखो 8 8 8, 8 को 3 बार मल्टीप्लाइड करना, ठीक है। ओके, नाउ 5 5 5, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाइड कर लेना है, ठीक है। तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाइड करोगे तो 5 1 12 आता है, डिवाइडेड 5 5 जब 25 25 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा 125। एक बार आप देख लो, मुझे याद है इसीलिए मैंने करा, नहीं तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे 8 इंटू 8 कितना 64, और फिर इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 और 8 6 जा
48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51, 512 होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। आप याद कर लो, ये क्यूब है, 8 का क्यूब, इसका मतलब मैंने ऐसे याद करा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 1 और 2 भी हमारा हो गए हैं। अब फाइनल है जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं 7, 2 क्वेश्चन से, 2 को आसानी से यहाँ पे बनाएंगे मस्त तरीके से, और हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 के पहले इंट्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल्स, फिर 10.2 बनाएंगे। ठीक है, नाउ चलिए हम लोग करते हैं 25 और t⁻⁻4। तो हम क्या कर लेते हैं ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। देखो 5⁻³ उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव ऊपर लेके चले जाएंगे, जो ऊपर में है नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार लिखो 25 है इंटू ये वाला को ऊपर लेके चले जाते हैं तो हमारा क्या बनेगा 5⁻3। ओके, इसको भी ऊपर लेके जाते हैं तो बनेगा हमारा t⁻8, और जो पॉजिटिव उसको एज इट इज नीचे रखेंगे, ये वाला को नीचे लेके आएंगे। तो पहले हमारा 10 है ना, यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाइड करेंगे क्या t⁻4 से। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से इस 25 को आप क्या कर सकते हो 5⁻2 लिख सकते हैं और 5⁻3 लिख सकते हैं। और ये जो आपके पास t⁻4 है, इस नंबर को आप ऊपर अगर लेके जाते हो तो क्या होगा t⁻⁻4 हो जाएगा, डिवाइडेड मुझे मिलेगा 10। अब आप देखो कि ये दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, ऐड कर लेंगे 5⁻2 + 3 5 बन जाएगा, और t⁻4 t⁻⁻4 तो मुझे मिलेगा t⁻, यहाँ पे बेस सेम, पावर को ऐड कर लेंगे 4 - 4 और नीचे आ जाएगा 10। क्लियर है। नाउ अगर आप देखो 5⁻5 यहाँ पे हम लोग कितने बार लिखना पड़ेगा 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, और यहाँ पे t⁻0 हो गया, और डिवाइडेड नीचे आ जाएगा 10। 5 से काट सकते हैं, हमारा 2 आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग क्या कर लेंगे कि t⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड कर लेते हैं 5 5 × 25, 25 टाइम्स 5 125, और 125 टाइम्स 5 625, तो आपके बन जाएंगे 625 / 2, और 2⁻0 है वो रह जाते हैं। तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर इसको डेसिमल्स में बदल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो है 3⁻5, सब वैल्यू को पॉजिटिव उधर लेके चल जाएंगे हम ऊपर। देखो 3⁻5 रहने देते हैं इसको, 10⁻5 है, और 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5⁻3। क्लियर है, और ये नंबर ऊपर लेके चले जाएंगे 5⁻7, और इसको 6⁻5। क्लियर है। अब देखो बेस सेम है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3⁻5 है, और 10⁻5 को हम लोग 2 × 5 10 कर सकते हैं, और होल -5 इंटू, देखो ये बेस सेम है, दोनों को ऐड कर लेंगे 5⁻10, ओके, और 6⁻5। नाउ हम लोग क्या कर लेते हैं ना 3⁻5 को नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, एक बार कर लेते हैं 3⁻5 इंटू 2⁻5 लिख सकते हैं इसको, 2⁻5, इसका मतलब 5⁻5 लिख सकते हैं, और 5⁻10 इंटू 6⁻5। नाउ अब देखो कि ये हमारा बेस फिर से समान हो गया है। ठीक है, तो आप एक काम करो 3⁻5 इंटू 2⁻5 इंटू, यह देखो 5⁻5 और 5⁻10 बेस सेम, पावर ऐड, तो -5 + 10 हो गया है, और इंटू 6⁻ को हम लोग 2⁻5 लिख सकते हैं, और 3⁻5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब आप देखो कि ये बेस और ये बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं 3⁻5 + 5, ओके, और इंटू 2⁻5 है, 2⁻5 यहाँ पे लिख सकते हैं 2⁻5, ओके, और देखो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा हमारा 5, ऐड कर लेंगे। क्लियर है। अब देखो 3⁻0 बन गया ये, इंटू ये 2 क्या बनेगा 2⁻0 बन गया, और 5⁻5, इन दोनों के बदले 1 × 1 और इंटू 5⁻5, तो हमारा 5⁻5 आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, इसका आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे एक्सरसाइज को। ऐसे ही अब तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्त को शेयर करें, ग्रुप में टेलीग्राम में जहाँ हो आपके दोस्त
जिसमें हैं वहाँ ज़रूर भेजें ताकि उनको भी समझ आ जाए।